नमस्कार, अरुण भूमि के इस डिजिटल पेज पर आप सभी का स्वागत है। मैं कार्बी बासर आपका इस पेज पर स्वागत करती हूं। मैं इस वक्त टोडो होटल में मौजूद हूं। यहां पर जो है ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन वालों का ओथ टेकिंग सेरेमनी यानी शपथ ग्रहण कार्यक्रम चल रहा है। यहां पर राज्य से लेकर जिले के सभी जो सदस्य हैं आपूच के, वो सभी यहाँ पर आए हुए हैं और शपथ ग्रहण करने के लिए तैयार हैं। आगे की जानकारी के लिए चलिए हम देखते हैं आगे। इससे ऐसा है, इस बार जो हम लोग का जो ऑफिस बियरर है, फॉर्मेलिटी अगर हम लोग इलेक्शन करता तो हम लोग चीफ इलेक्शन कमिश्नर से हम लोग ओथ टेकिंग लेता है। लेकिन इस बार हम लोग यूनिवर्सिटी स्टेट कमेटी ने डिसाइड किया है कि हम सिलेक्शन प्रोसेस में जाएगा, तो इसलिए हम लोग ने सारा डिस्ट्रिक्ट में सिलेक्शन प्रोसेस में नोटिफिकेशन के रूप से निकाला है। इसलिए हम लोग कोई भी चीज़ करने से पहले हम सब अपना आप को ये मान के चले कि हम लोगों के लिए सेवा करेगा। खास करके हम लोग वर्कर्स यूनियन का लीडर वर्कर्स के लिए सेवा करेगा, इसलिए हम लोग एक कसम प्रेड करते हैं। तो एवरी ऑर्गेनाइजेशन, एवरी कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिक्स ही बोलो, ट्रेड यूनियन बोलो, कोई भी संगठन काम करने से पहले हमेशा एक ओथ टेकिंग सेरेमनी होता है। इसलिए हम लोग भी, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है बहुत बड़ा संगठन है, इसलिए हम लोग हजारों लाखों आदमी का काम करने से पहले हम ये कसम खाना है कि हम जो भी करेगा लोगों का सेवा करेगा, दिल से करेगा, कोई एक चीटिंगबाजी नहीं करेगा। इसलिए हम लोग आज एक ओथ टेकिंग का प्रोग्राम रखा है। तो आज श्री जाले सोनाम President, APU presidents having selected as the members to fill up the seat of the state office bearer of the union, do hereby name of the God solemnly affirm that I will be here the true faith and allegiance to this constitution of the bylaw of the APU bylaw established, and I will uphold the welfare integrity of the workers union. I do hereby swearing against that I will never do any illegal activity or warrantful work this against the APU, or never use the APU power for the personal interest. I do also swearing that if I do any offense on behalf of APU, I will automatically terminate from my post and no need to show cause notice for my resignation for the base of my character. वर्कर्स यूनियन में मतलब यूनियन का तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। यूनियन इसलिए बनाता है कि वर्कर्स का प्रॉब्लम को, अपना हक को मांगने के लिए ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मेशन होता है। कि वर्कर्स यूनियन को हम लोग इंडिया में ट्रेड यूनियन बोला जाता है। इंडियन ट्रेड यूनियन के अंदर में हम लोग रजिस्टर हैं। तो ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन बहुत ही अरुणाचल में बहुत पुराना संगठन है और ये है एक वर्कर्स का हथियार। अरुणाचल में कोई भी सेक्टर में, कोई भी डिपार्टमेंट में काम करने वाला, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में अनऑर्गेनाइज में हो, चाहे वो इंडस्ट्री में हो, चाहे वो पब्लिक सेक्टर में हो, चाहे वो सॉफ्ट एंड कमर्शियल वर्कर्स सेक्टर में हो, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हो, सभी का ये एक वर्कर्स यूनियन एक हथियार है कि वर्कर्स का वेलफेयर के लिए हम लोग काम करता है। सर, आप लेबर के लिए क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं? हाँ जी, लेबर लोग के लिए आप क्या क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड करोगे? देखिए, लेबर के लिए यहाँ में जो सरकार ने जो रखा है उसको हम लोग फाइट करना, निकाल देना है वहाँ से। जैसे कि मान लीजिए कि लेबर का
प्रमोशन होता है, रेगुलर बनाना, इनके लिए स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग देना, इनके लिए मिनिमम वेजेस बढ़ा देना, इनके लिए बोनस मांग देना, कई में लेबर का कोई एक्सप्लोटेशन हो गया, टर्मिनेशन हो गया, इसके लिए हमको फाइट करना बहुत सारा है। सिर्फ पब्लिक बोल के नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में भी। जैसे कि मान लीजिए अभी आप लोग रिसेंटली देखा होगा, ये गार्डन क्या रेस्टोरेंट एक तो था ना, गूगल रेस्टोरेंट में, गूगल रेस्टोरेंट में कंज्यूमर राइट ऑर्गेनाइजेशन आया, पुलिस केस एफआईआर किया। जो वेटर है, जो खाना बनाने वाला है, आप लोग भी ध्यान से सुनिए, मेरा जितना फ्रेंड्स है, मैं तो इतना दुख है कि वो लोग का अगेंस्ट केस रजिस्टर हुआ। जो खाना बनाने वाला का क्या गलती था या नहीं था, कोई जांच करने वाला तो नहीं मिला, क्योंकि वो छोटा आदमी है। इनको मालिक भी बोला होगा ऐसे ही खिला दो, मालिक जो बोलेगा वही काम करेगा। बड़ा आदमी गलती करेगा, छोटा आदमी फंसेगा। मेरा ड्यूटी बनता है कि वो वेटर का काम भी हमको देखना है। मैं पूछने जाऊंगा वो लोग को भी कि कंज्यूमर राइट जो कर रहा है हम लोग वेलकम करता है। अरुणाचल में ऐसा बहुत जगह है, जैसे मान लीजिए कि अभी वैन फैक्ट्री बना रहे हैं। अभी वैन फैक्ट्री में क्या क्या आपको केमिकल डाल रहा होगा अरुणाचल वाला लोग के लिए। वहाँ लिखा रहता है कि दारू में सेल फॉर अरुणाचल, उसमें क्या क्या केमिकल डाल रहा होगा। अगर दारू पीने का कोई मर गया का लेबर कोई पकड़ेगा? लेबर का क्या गलती है? जो बोतल को फिटिंग करता है वो इनके लिए मुझे काम करना है कि वो तो नहीं गलती नहीं करेगा, गलती तो कोई मालिक बोलेगा तो गलती करेगा। अगर रेस्टोरेंट में भी ऐसे कि खाना जो गलत कर दिया कि मालिक बोल दिया खाना अवेलेबल, मेरा लॉस नहीं होना चाहिए, उसको गर्म करके दे दो, हो सकता है वेटर ऐसे दे दिया हो, लेकिन पास किया तू वेटर, इसलिए वेटर के लिए अभी कौन जाएगा वहाँ में लोग अफ्तर करने के लिए। ये हम लोग इसके लिए भी है। ट्रेड यूनियन सब जाति को देखता है। हमारा यहाँ कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है, कोई चौथा नहीं है, कोई बड़ा नहीं, हम सब वर्कर्स है, हम सब इंसान है। इंसान का रूप से हम एक दूसरे को काम करता है। लेकिन अभी तक अरुणाचल में बहुत लेबर यूनियन है, कोई डुप्लीकेसी भी घूम रहा है, कोई क्या कर रहा है मुझे पता नहीं है। लेकिन ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन 93 से हम लोग फेडरेशन से आपू बनाए, आपू से अभी कम से कम 30 ईयर से ये यूनियन चल रहा है मेरा लीडरशिप में। मैंने 2 बार गवर्नमेंट में चला गया चेयरमैन में, उसके बाद को मैंने सौंपा। मेरा बड़ा है, अगर वो गया तो मेरा भाई बहन लोग, इसी का हिसाब से हम लोग काम करते हैं। अभी हम लोग कसम खाया है, कोई भी डिपार्टमेंट में मेरा एक मैसेज है, लड़की हो लड़का हो, पीएचई बोलो, पावर बोलो, कहीं ना कहीं अगर प्रॉब्लम है ओपनली हम लोग को यहाँ पे हमारा ऑफिस में आके कंप्लेंट दे सकता है कि आपका अपना प्रॉब्लम को हम लोग को बता सकता है। कोई भी डिपार्टमेंट में अगर वर्कर्स के लिए इनजस्टिस हो रहा है उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेगा, टॉलरेट करो, 0 टॉलरेंस होगा उसके लिए। मैं लेबर वेलफेयर बोर्ड में तो 2 बार रह चुका हूँ, सरकार में रह चुका हूँ। सरकार में रह के काम करना और यूनियन का प्रेसिडेंट में रह के काम करना बहुत डिफरेंसेस होता है। मुझे तो चेयरमैन से मुझे यूनियन प्रेसिडेंट में अच्छा लगता है, क्योंकि मैं चौथा से जब से व्हेन आई वाज 17 ईयर्स, मेरा एज जब 17 ईयर्स था तब से मैं वर्कर्स लेबर मूवमेंट को अरुणाचल में स्टार्ट किया है। मुझे पता है चोर काम में हो रहा है, मुझे पता है गलत काम में हो रहा है, अरुणाचल में क्या करप्शन हो रहा है। करप्शन कौन है? गवर्नमेंट करप्शन है ना नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन करप्शन है। तो अरुणाचल में ये प्रॉब्लम है कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का थ्रू से भी करप्शन हो सकता है, हमारा यूनियन का थ्रू से भी करप्शन हो सकता है। इसलिए ट्रेड यूनियन का जो मीनिंग्स है, इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट का अंदर में जो रजिस्टर करता है हम लोग को ट्रेड यूनियन बोला जाता है। ट्रेड यूनियन का जो मूवमेंट है इंडिया में कि हम करप्शन का के लिए भी लाता है, सिर्फ हम लेबर का वेलफेयर में नहीं है। जब करप्शन होगा, मान लीजिए कि यहाँ पे 200 किलोमीटर कंस्ट्रक्शन करना है, अगर रोड कंस्ट्रक्शन में करप्शन हो गया, वहाँ में 200 लेबर का जिंदगी चला जाएगा। सपोजिंग मान लीजिए कोई फैक्ट्री चल रहा है, फैक्ट्री बंद हो गया, वहाँ 300 लेबर का प्रॉब्लम हो जाएगा करप्शन का कारण से। इसलिए हम लोग करप्शन का पीछे भी हमेशा ट्रेड यूनियन मूवमेंट हमेशा करा रहते हैं इंडिया में। सर आप इतना दिन से सर आप काम किए हैं, तो सर लेबर का यूनियन वो लोग हम लोग का साथ में, हम लोग वो लोग का साथ में है। जैसे कोई पावर डिपार्टमेंट में, पीएचई में, पीडब्ल्यूडी में यूनियन अलग अलग, क्योंकि वो लोग अपना डिपार्टमेंट को लोग अफ्तर करते हैं।
हम स्टेट का पॉलिसी में जो जैसे कि लेबर लॉस है, इंडिया में कितना लेबर लॉस है, अभी जैसे लेबर लॉस है, जैसे एग्जांपल, तो लेबर लॉस को यहाँ कैसे लागू करना है, और स्टेट पॉलिसी में वर्किंग क्लास के लिए स्टेट गवर्नमेंट स्टैंडर्ड वर्किंग कंडीशन को लेबर के लिए कैसे रखना चाहिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेबर लॉ को कैसे यहाँ पालन करना चाहिए, उसके लिए वर्कर्स यूनियन काम करता है। चार्जेस बहुत हाई हो गया, उसको लेकर सर आप लोग का इतना ऑर्गेनाइजेशन होते हुए क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रहे? इसको अभी हम लोग इमीडिएटली कंट्रोल करने वाला है। मैं खुद ही लेबर लीडर हूँ, लेकिन लेबर का तरफ से कोई गलत हो रहा है उसको जांच करना, अरुणाचल का पब्लिक को बेनिफिट दिलाना वर्कर्स यूनियन का काम है, हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन के भी काम है। इसलिए आज पूरा सारा डिस्ट्रिक्ट का लोग आया हुआ है कि हम लोग ने किया 11 को, ये महीना का 11 को चीफ सेक्रेटरी को हम लोग ने लेटर दिया है, इमीडिएटली अनऑर्गेनाइज सेक्टर का जो लेबर का रेट है गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट रेट फिक्स करना है। अगर दूसरा स्टेट में नहीं करता है, अरुणाचल गवर्नमेंट कर सकता है। क्यों बोलने से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया अंदर आर्टिकल 371H में लिखा हुआ है कि गवर्नर का अंदर में, असेंबली का अंदर में कोई भी चीज़ को रेट फिक्स कर सकता है। बाय दिस कनेक्शन, बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशन कि अरुणाचल गवर्नमेंट जो है इसको रेट फिक्स कर सकता है। दूसरा पॉइंट जो है, मैं आप लोगों को सारे अरुणाचल को मैसेज देना चाहता हूँ, देन अरुणाचल गवर्नमेंट में जितना जो मिनिमम वेजेस बढ़ाया गया है, उस मिनिमम वेजेस का कंपेरिजन में हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर का लेबर को रेट को बढ़ना, जैसे कि मान लीजिए कि पर डे अनस्किल का 500 रुपीज़ है, एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, पर डे अगर अनस्किल लेबर का 500 रुपीज़ है तो सरकार का, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में 550 रुपीज़ दे सकता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन कोई उसको ऑब्जेक्शन नहीं होगा। अगर 500 गवर्नमेंट का रेट है अनस्किल का, अगर उससे कमती देता है वो वायलेशन ऑफ द मिनिमम वेजेस का रेट जो 600 या फिक्स कर दीजिए हाई स्किल को, और उसके बाद या 400 तक जो हेल्पर को फिक्स कर दीजिए, उससे ज़्यादा नहीं देना चाहिए। अगर कोई हेमिटेरियन घर में अगर कोई देना चाहता है, जैसे मान लीजिए मेरा घर में कोई लेबर काम कर रहा है तो उसका रेट है 600, हम चाहने से 700 भी दे सकते हैं, वो मेरा ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए इसको गवर्नमेंट हम लोग सारा जितना भी आज लीडर लोग आया सारा वो लोग कमिश्नर कहाँ से आ रहा है, किसने लेके आया, रेट किसने बनाया, वो सब अभी सारा डिस्ट्रिक्ट का लोग जाने के बाद में हम लोग मूवमेंट स्टार्ट करेगा। तो ये लोग का लेबर का वेलफेयर भी हम लोग करेगा। अभी जैसे इंडिया में 24 लेबर लॉस है, 24 लेबर लॉस 8 है, लेकिन अभी जो बीजेपी जो सरकार है उसको 4 कोड में लेके आया, 4 कोड में, सिर्फ 4 कोड में उसको मॉडिफाई कर रहा है। तो इसलिए इसमें आप खास करके मैं आपको बताना चाहता हूँ वेजेस कोड। वेजेस कोड क्या है बोलने से, वेजेस कोड 2019 अभी का सरकार जो बनाने जा रहा है, इसको आप लोग को भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोग भी ट्रेड यूनियन के अंदर ही आता है, जितना मीडिया लोग हैं आप लोग भी ट्रेड यूनियन बना सकता है, जर्नलिस्ट यूनियन वगैरह। तो जैसे कि वेजेस कोड में आता है अरुणाचल प्रदेश वेजेस प्रोसीड्यूर रूल 1998, अरुणाचल प्रदेश मिनिमम वेजेस रूल 1998, अरुणाचल प्रदेश मिनिमम वेजेस रूल 1993, ये अभी अमेंडमेंट होने जा रहा है। इतना कानून को एक कोर्ट में लेके आ रहा है, इसका भी हम लोग का कुछ ऑब्जेक्शन भी है। कि उसका बाद में दूसरा पॉइंट इंडस्ट्रियल रिलेशन, पहले जो इंडस्ट्री डिस्प्यूट ना, इंडस्ट्री डिस्प्यूट 1947, अभी इंडस्ट्री डिस्प्यूट 1947 को इंडस्ट्री रिलेशन कोड 20 में ला रहा है। इसका अंदर में क्या क्या आता है बोले से, असम इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स रूल 1947 and adopted the state
अरुणाचल प्रदेश, जो असम का इंडस्ट्रियल स्टैंडिंग ऑर्डर को अरुणाचल सरकार ने एडॉप्ट किया था, अभी इसको भी अमेंडमेंट हो रहा है, उसको लेके आ रहा है कोड 20, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 20 में ये सरकार लेके आ रहा है, बीजेपी सरकार जो है। ये दिल्ली में बनाया गया है, दिल्ली से अभी अरुणाचल में अमेंडमेंट होने वाला है। अरुणाचल प्रदेश इंडस्ट्रियल स्टैंडिंग ऑर्डर ये रूल 2020 में अभी कोड 20 में ला रहा है। अरुणाचल प्रदेश ट्रेड यूनियन जो अभी हम दो यूनियन चला रहा है, अरुणाचल प्रदेश ट्रेड यूनियन रेजोल्यूशन 1982, अरुणाचल प्रदेश ट्रेड यूनियन अमेंडमेंट रूल 2005, ये सब कोड में चेंज हो रहा है। इसके लिए हम लोग जितना भी ट्रेड यूनियन है इंडिया का, जितना नेशनल जो यूनियन भारतीय मजदूर संघ है, सेंट्रल ऑफ द ट्रेड यूनियन, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, सब लोग कुछ लोग ऑब्जेक्शन लगा रहा है। दूसरा बात ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जो कानून जो बनाने जा रहा है ये सबसे कोड ऑफ सिक्योरिटी सोशल सिक्योरिटी है। ये सोशल सिक्योरिटी जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड लेबर के लिए सोशल सिक्योरिटी बनाया गया है, इसको भी थोड़ा अमेंडमेंट हो रहा है। अरुणाचल प्रदेश अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी फर्स्ट अमेंडमेंट 2015, अरुणाचल प्रदेश बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन जो लेबर बोर्ड है इसका भी अमेंडमेंट करने जा रहा है, तो इसका भी एक कोड में लेके जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स रूल अमेंडमेंट रूल 2006 में यहाँ बनाया गया था, इसको भी अभी अमेंडमेंट करने जा रहा है। उसके बाद में ये सबसे इम्पोर्टेंट है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर लेबर के लिए ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ वर्किंग कंडीशन कोड 2020 ये कोड बनाया गया। इसका अंदर में आता है अरुणाचल प्रदेश बिल्डिंग अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स रेजुलेशन सर्विस 2006, इसका अमेंडमेंट हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर जैसे अभी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर दे कम टू द कॉन्ट्रैक्ट लेबर, तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेजुलेशन 1970 को अभी अमेंडमेंट कर रहा है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेजुलेशन एबोलिशन अरुणाचल प्रदेश 1995 को भी अभी इसको भी अमेंडमेंट कर रहा है। जो स्टेट मार्जिन वर्कर्स जैसे अभी जो लोग बाहर में खड़ा करता है, बाहर से जो लेके आता है वो है स्टेट इंटरस्टेट मार्जिन वर्कर, बांग्लादेश से आसाम से कोई दूसरा कंट्री से हम वर्कर्स लेके आए उसको बोलते हैं इंटरस्टेट मार्जिन वर्कर्स को हम लोग लेके आता है। इसका भी अभी कानून बनाने जा रहा है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कानून बनने से पहले अरुणाचल का जो सरकार है वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का लेबर का रेट को फिक्स करना है। दूसरा पॉइंट जो है कि मिनिमम वेजेस जो अरुणाचल गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया था उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। जैसे कि स्किल का लेबर है, अभी जैसे 0 साल से लेके 5 साल तक 10,000 दे रहा है। अगर उसमें से कोई मेशन है, कोई कारपेंटर है, कोई कंप्यूटर ऑपरेटर है, लड़की लड़का लोग, उसको 11,000 मिलना चाहिए, तो भी वो अनस्किल में आ गया। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को मेरा ये अनुरोध है कि मिनिमम वेजेस को जो इम्प्लीमेंट जो सिस्टम है उसको थोड़ा मॉडिफाई करके स्किल वाइज का हिसाब से उसको इम्प्लीमेंट करना है। और एनी मोर क्वेश्चन सर, ये कब बनेगा ये लॉ? ये लॉ जो है इसमें मैंने अभी बताया कि 24 लॉ को 4 कोड में बनाया गया, सिर्फ 4 सब्जेक्ट। कब नोटिफिकेशन? तो ये जो है सारा इंडिया में नोटिफिकेशन होने वाला है। हम लोग को भी सजेशन मांगा है, सारा जितना ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड यूनियन को सब सजेशन मांगा। ये अगर फाइनल सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनल होगा तो स्टेट गवर्नमेंट फाइनल हो जाएगा। जितना जो ट्रेड यूनियन हम लोग का जो ये भी अमेंडमेंट हो जाएगा। तो इसलिए अभी ये सब ऑलमोस्ट हो गया है।